आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का ये मंच सिद्ध होगा। इससे पहले भी जैसे बताया गया है मंच से कि इस प्रकार की समिट देश में 9 और राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं, ये 10वीं यहाँ पर नेशनल समिट है। भारत जैसे विशाल और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ऐसी समिट की श्रृंखला ये चलाया जाना ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इस सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्य की अनुकरणीय जो उन्होंने श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस की हैं उन पद्धतियों को आपस में साझा करने का इस 2 दिन की समिट में हमें यहां अवसर मिलेगा। साथियों, मैं अपने प्रदेश की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका जिक्र मैं आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। साथियों, हमने मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित करने के लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम को चलाया हुआ है। हमारा ये मानना है कि बीमार होने पर परिवार ही हमारी सबसे अधिक देखभाल करता है। हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से 188 केंद्रों में मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने व्हाट्सएप आधारित मोबाइल केयर सर्विसेज से भी हमने उसको जोड़ा है। साथियों, डिजिटल हेल्थ ई संजीवनी कार्यक्रम में हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2000 लगभग से भी अधिक टेली परामर्श वो कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर से बातचीत करना और वो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सीधे हमारा जो पीजीआई ये चंडीगढ़ में है ऐसे प्रमुख संस्थानों से जोड़ करके वहां हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे परामर्श करने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है, ताकि दूर दराज बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो पेशेंट है उसको अच्छी केयर मिल सके। ये हमारी सरकार ने इसमें गति से चलाया हुआ है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि स्वस्थ हरियाणा ही विकसित हरियाणा की वो आधारशिला है, और इसी सोच के साथ हमने स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर हमारी सरकार हरियाणा में सुधार कर रही है, उसका विस्तार भी कर रही है। सुधार के साथ साथ उसका विस्तार भी हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वित्त जो वर्ष था, इस बजट के अंदर मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की बढ़ोतरी करके उसको 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हरियाणा में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में हमने 2014 में जन सेवा का जब दायित्व संभाला था, उस समय स्वास्थ्य बजट 2,646 करोड़ रुपए था। हमने 2025-26 में इसे बढ़ा करके 10,500 करोड़ रुपए कर दिया, और यह बढ़ोतरी नागरिकों के साथियों बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम वो गति से कर रही है। मैं एक विशेष बात भी आपसे साझा करना चाहूंगा। 2014 में ही हमने ये महसूस किया था कि प्रदेश में डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी है, क्योंकि हमने 2014 से पहले ये देखा है कि जिस अनुपात में देश की प्रदेश की आबादी है उस अनुपात के अंदर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमने हर जिला में एक आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है कि उस समय 2014 में हरियाणा में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। साथियों, आज जिनकी संख्या बढ़कर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज आज काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि उस समय डॉक्टरों की जो MBBS की सीटें थी वो मात्र 700 थी, जो आज बढ़कर के 2710 प्रति वर्ष हमें डॉक्टर्स मिल रहे हैं। उसके ऊपर हमने गति से काम किया है। और इसी तरह चाहे नर्सिंग की बात हो, फिजियोथेरेपी की बात हो या पैरामेडिकल में शिक्षा का विस्तार वो हमने गति से किया है। हमने केवल स्वास्थ्य संसाधनों की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी हमारी सरकार ने विशेष तौर से हरियाणा में ध्यान दिया है।